Hello everyone, I welcome you all on my channel Cosmic Wave 777. So आज की रीडिंग है 2024 के लिए। आपका 2024 कैसा जाएगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए 2024 में, कैसे बिगनिंग्स रहेंगी, क्या आप करने वाले हैं, यही सब हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। तो ये रीडिंग जो है इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, आप इसको कभी भी देख सकते हैं और कभी भी गाइडेंस लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 1 महीने के लिए है या 2 महीने के लिए है। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जो है इसमें से रिसीव होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैंने डेट्स लिए हैं। आपका जो बेसिक नंबर होता है, ऑन विच डेट यू आर बॉर्न, यू कैन कनेक्ट विद दैट। लाइक फर्स्ट पे है 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 एंड 31। सेकेंड पे है 2 5 8 11 14 17 20 23 26 एंड 29। देन इन थर्ड I have 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. So important thing is, if you can connect with your date, you can birth date, you can connect with that. Otherwise you can connect yourself with the charm. It's a small unicorn. If you're able to connect with this, you can connect with that. And then I have this small cat here जो कि साइकिक एबिलिटीज़ को दिखाती है। एंड देन आई हैव विंग्स। आई थिंक ये टेबल पे रहने के बाद ज़्यादा विजिबल है। अगर मैं इन्हें हैंड में उठा रही हूँ, दे आर टू स्मॉल, यू आर नॉट एबल टू सी इट नाइसली। सो सबसे पहले अगर आप डायरेक्टली अपने बर्थ डेट से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको कनेक्ट करना है वन ऑफ द चार्म, देन टेक फ्यू ब्रेथ्स डीप इन, डीप inhale and exhale, and then close your eyes and see where you are able to connect. Okay, now I will start the reading. So हम 2 पाइल्स को हटा देते हैं यहाँ से, तो हम सिर्फ एक ही पाइल को स्क्रीन पे रखेंगे. So this is it. So let's begin your reading. Oh, 8 of Cups. Okay, so in this reading we will see the general reading. I will do a general reading and then we will see yes, no answer for your question and the messages from your guide. So let's see. Okay, so 9 8. सबसे पहले तो मैं यही देख पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं इस फाइल के लिए। आप किसी भी समय से, किसी भी दौर से जो इस टाइम पे गुजर रहे हैं, yes, beautiful, soon it will get end and you are going to enter in a new period. और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियर है मुझे कि आप में से कुछ लोग लाइफ के एक बहुत ही बुरे फेज से, जहाँ पे आपको ऐसा लगा होगा लाइफ इज़ जस्ट एंड, उस फेज से निकल रहे हैं और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे काम को करना चाहते हैं जिसमें, जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई यूट्यूब की या इंस्टा की, या यू वांट टू गिव अ ट्रायल फॉर समथिंग, सिंगिंग का ट्रायल देना चाहते हैं, कुछ भी है, तो येस, देयर इज़ सक्सेस फॉर यू. एंड अनदर थिंग आई कैन सी इज़, इस पाइल में जो लोग हैं वो नेम और फेम को पाना चाहते हैं. जो भी इससे है, सी वी हैव 8 नंबर एंड 9 नंबर. ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जिस भी आप, डजंट मैटर, ब्रेकअप से, जॉब के, करियर से, किसी भी चीज़ से अगर आप इस टाइम पे गुज़र रहे हैं, बहुत ओवरबर्डन है और आपको अगर रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आई एम 100% श्योर इन 2024 ये सभी कन्फ्यूजन्स, ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं ख़त्म होने वाली है और आपको सक्सेस मिलेगी. सक्सेस इज़ ऑन योर साइड. बिकॉज आप देखिए कि 9 नंबर पे हमारी जो है साइकिल एंड हो जाती है किसी भी चीज़ की. 9 के बाद नंबर्स रिपीट होते हैं, तो इस वजह से आई कैन सी कि न्यू बिगनिंग्स आर देयर. और द स्टार कार्ड, वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल कार्ड फ्रॉम द डेक,
इज़ देयर, सो हीलिंग इज़ देयर। और अगर मैं करियर की बात करूँ, एट द मोमेंट आपको लग रहा है कौन सा स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए करियर में, आप करियर को लेके ओवरवेल्म्ड हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने ऊपर ली हुई हैं, दैट इज़ मेकिंग यू फील, यू नो, आई वुड नॉट से कि सिक, आई वुड से कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि दिस इज़ टू मच, आई ऑल्सो नीड सम kind of support, I also need some some guidance from someone, or helping hands I also need, I cannot do it alone. So yes, speak up for yourself. I would say कि अगर आपको करियर में इन्हीं सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे आप ओवरबर्डन है, ओवरवेल्म्ड हैं, तो प्लीज़ आप जाइए, बोलिए, सब अपने बॉस से, अथॉरिटीज़ से बात कीजिए कि you cannot do it alone, it's too much for you, and your health is suffering. Basically here I can see that your health is suffering because of too much work, because of overwhelming situation that you are keep doing and others are not helping you. So yes, you need to speak up for yourself. There is passion inside you. I can see that you are a person with a full of fire. मार्स की जो एनर्जीज़ होती है ना, वो एनर्जीज़ हैं आपको अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति। लेकिन ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा ये लग रहा है आपको कि नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, बट हियर माई एडवाइस इज़ डोंट गिव अप, कीप डूइंग इट, देयर इज़ सक्सेस, देयर इज़ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, there are many new opportunities, not just one new opportunities. अगर इसी पाइल में मैं लव को देखूं, तो लव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस पाइल में जो लोग कनेक्ट हो पाएंगे, और उसमें कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में कि शुड आई स्टे इन दिस रिलेशनशिप, और इट इज़ सेम विद योर जॉब और प्रोफेशन ऑल्सो, शुड आई स्टे इन दिस जॉब और शुड आई नॉट स्टे इन दिस जॉब। तो वहाँ मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जो है एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेने के बाद 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, कम बैक टू द सेम प्लेस एंड देन डिसाइड। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्लिप्स है, एक्लिप्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक्लिप्स के टाइम पे आप कभी भी राइट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एट द मोमेंट आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ आप उनको बिल्कुल भी कोई डिसीजन मत लीजिए। जस्ट टेक अ ब्रेक एंड टॉक अबाउट योर सेल्फ, टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, एंड देयर इज़ अ सल्यूशन, डेफिनेटली यू विल फाइंड योर सल्यूशन। एंड लव में जिनको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझे फुलफिलमेंट नहीं फील हो रही है जिन्हें रिलेशनशिप में, उनके लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि बिल्कुल भी आपने गिव अप नहीं करना है। रिलेशनशिप में सब कुछ है, इट इज़ जस्ट अ फेज़, इट इज़ नॉट एट ऑल अ परमानेंट फेज़ और परमानेंट टाइम। डोंट टेक डिसीजन, बिकॉज सी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 मेजर अरकाना है, एंड एक द स्टार, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड, एंड द जस्टिस, अगेन अ ब्यूटिफुल कार्ड। तो आपको जस्टिस मिलेगा व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, व्हेन यू आर टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। Communication is very important. Don't miss communication in your relationship, in your job, or anywhere. Don't miss communication. कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको कम्युनिकेट करने का ज़रूरत है, और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो यू कैन गो फॉर हीलिंग्स आपको हेल्प करेंगी बहुत ही ज़्यादा। आपके चक्रास जब बैलेंस होंगे तो आपको राइट डिसीजन लेने में भी हेल्प होगी, और आप ग्रो भी बहुत अच्छा करेंगे। और अगर किसी का यहाँ पे कोई ये कन्फ्यूजन है कि शादी होगी या नहीं होगी मेरे रिलेशनशिप में, मुझे अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी लिटिगेशन है या कुछ भी है, तो डेफिनेटली आपके फेवर में जाएगा। एंड एक बहुत ही बड़ा मैसेज यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहा है कि आप अगर कोई भी कोर्ट केस आपका चल रहा है, डोंट ट्राई टू ब्राइब एनीवन, उसमें आपका केस जो है बिगड़ सकता है।
तो मैं आपको कहूँगी आपने बिल्कुल भी ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी है। आपके पास साथ नेचुरल तरीके से जो है ना जस्टिस होने वाला है। लक इज़ ऑन योर साइड, इट इज़ जस्ट अ टेम्परेरी फेज ऑफ योर लाइफ। डोंट थिंक दैट it could be that from 5 6 7 months situations are not at all good, not in your favor, profession भी अच्छा नहीं चल रहा है, love life भी अच्छी नहीं चल रही है, एंड कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जहाँ से आपको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, और आप उस करंट एनर्जी जो आपकी है वो ऐसी है कि क्या करूं और कैसे करूं, कुछ आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बोल रही हूँ 2024 में आपको सभी तरह के रास्ते मिलने वाले हैं, सक्सेस भी मिलेगी, जस्टिस इज़ ऑल्सो देयर। और अगर आप स्टूडेंट हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी टेस्ट इस टाइम पे देंगे, कोई रिज़ल्ट है, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे लोग हो सकते हैं जो कि कोई लॉ से, जस्टिस से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर इट। डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगी, आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। यू आर वेरी नॉलेजेबल, एंड आप जिस प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में आगे एक स्टेप लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे सक्सेस है। यू आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दैट थिंग, और इसीलिए आपको यस यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चीज़ है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो भी आपके नियर डियर हैं, आपके फ्रेंड हैं, पेरेंट्स हैं, प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम देम। डोंट जस्ट कीप थिंग्स इन योर हार्ट, बिकॉज आपको वही चीज़ हेल्प करेगी इस करंट सिचुएशन से बाहर निकलने में। और इसके बाद जैसे अगर मैं इसको, आप अपने आप को इस चार्म से, इस हॉर्स से, यूनिकॉर्न से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको पता है ना कि हॉर्स कितना पावरफुल होता है, कितनी स्पीड से वो भागता है। तो प्लीज़ कनेक्ट योर सेल्फ विद दिस स्पीड ऑल्सो। डजेंट मैटर इफ़ यू वुड हैव चोजन योर डेट और यू वुड हैव चोजन दिस यूनिकॉर्न। आप जिस भी चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं इस पाइल में, फर्स्ट पाइल में, डजेंट मैटर आप यूनिकॉर्न से कनेक्ट कर पा रहे हैं, हॉर्स से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। माई सजेशन इज़ जस्ट गो अहेड, luck is on your side. Don't feel what is that current situation is not helping me and current situation is not good for me, कहीं कुछ और गलत ना हो जाए। बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ इस पाइल के लिए। तो यस, लेकिन डोंट मेक अ डिसीजन लाइक इन अ मिनट, नो, दैट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग फॉर यू। डिसीजन लेने के लिए please take some time, think about the situation, try to think about the negative and positive points about everything. कोई आपका लव रिलेशनशिप है, आप शादी करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, नई जॉब ज्वाइन करनी है, प्रीवियस जॉब क्विट करनी है, या फिर अगर आपको एक और चीज़ है, यहाँ पे कुछ लोगों को एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलर कुड बी एनीवन, योर पेरेंट्स ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको डॉक्टर के पास जाके काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत है, वो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ टोटली अप टू यू। आप बस अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बोलिए, बात कीजिए लोगों से, अपने जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके कंपनी में, आपके जॉब में कोई कलीग हो सकते हैं, उनसे प्लीज़ आप बात कीजिए और आपको आपका सल्यूशन ज़रूर से भी ज़रूर मिलेगा। एंड इन अ वाइल you will be able to sort your life's all the issues. So yes, this is it about the pile number 1. So I would suggest you that you think about a question, yes or no में मैं उसका आंसर आपको देना चाहूँगी। एंड पहले आपको 3 लंबे गहरे सांस लेने हैं, एंड देन कामली थिंक अबाउट योर क्वेश्चन। सिर्फ येस और नो के बारे में है और कुछ भी नहीं है।
और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जब आप टैरो रीडिंग करवाते हैं या करते हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से फॉर्म होना चाहिए. क्वेश्चन फॉर्मिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन टैरो. सो ओके, आई विल हैव अ लुक कि आपको करंट सिचुएशन में ओके यस और नो आंसर. अनलाइकली. See, it is very correct and connected to the pile number 1 because बहुत सारा confusion है. Unlikely, there are less possibilities that your work will get done. अभी नहीं है क्योंकि आपको clarity नहीं है. तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है bring some clarity. आपकी angels आपको बोल रही हैं कि क्लैरिटी लेके आइए अपने थॉट्स में. ओनली देन थिंग्स आर पॉसिबल इन योर लाइफ. अगर आप ऐसे ही कंफ्यूज्ड रहेंगे और कंफ्यूज्ड एनर्जीज में ही एक डिसीजन मेकिंग करेंगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू. सो प्लीज़ डू इट विद consultancy, do it with the help of your elders or do it with the help of your parents. But yes, there is one more thing. ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर 40 years old तो आपको एडवाइस नहीं चाहिए या आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए. हेल्प और गाइडेंस हमें पूरी उम्र चाहिए होता है. डजेंट मैटर हम कौन से लाइफ के कौन से फेज़ में हैं, कहाँ पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. दीज ऑल थिंग्स डजेंट मैटर. इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप उस एडवाइस को फॉलो करें. ओके, सो नाउ आई विल सी कि आपके लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं. लेट्स हैव अ लुक. Okay, flying card. Let's see. Follow the golden rule. Yes. So, what is the golden rule? What is coming out from this reading? Golden rule is this, that when things are not clear to you, you should ask for help. कहीं ना कहीं इस पूरी पाइल में यही मैसेज रिसीव हो रहा है, यही गाइडेंस मिल रहा है कि आपको अपनी चीज़ों को बाहर निकाल के उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है. सी, कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. जो है ना ह्यूमन बीइंग है उसको भगवान ने एक बहुत कम्युनिकेशन का, सी कम्युनिकेशन जो है एनिमल्स भी करते हैं, बट द वे ह्यूमन बीइंग कैन एक्सप्रेस, द वे वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स, दे कैन नॉट एक्सप्रेस, यू नो. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये एक गोल्डन रूल है विच यू नीड टू फॉलो इन योर लाइफ. लेट्स हैव अ लुक फॉर वन मोर कार्ड फॉर यू. Yes, worry is a wasted emotion. Wow, beautiful. You see, आपको सिर्फ चिंता नहीं करनी है. अब आप देखिए आपकी जो गाइडेड मैसेजेस हैं ना वो भी वही निकल के आ रहे हैं आपके लिए कि worry is a wasted emotion. Don't just think about the current situation that what is happening और क्या हो जाएगा. आपको इस चीज़ में नहीं पड़ना है कि क्या हो जाएगा. आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे आप. आपने इन चीज़ों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है कि ऐसा करूँगी तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूँगी तो वैसा हो जाएगा. नहीं, जस्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, एन्जॉय दिस मोमेंट एंड सोल्यूशन विल बी देयर. आपको कोई ना कोई बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है. आपकी गाइडेड मैसेजेस भी यही रिसीव हो रहे हैं मुझे. और yes, I will just pick one more card for your chakra and let's see where you need to get connect, where you need to work more. As I told you in reading or during reading that you need to go for healings. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको सल्यूशन जो है उसका आपकी हीलिंग्स में मिलेगा. Yes, prosperity. Wow, what a beautiful card. सी, प्रोस्पैरिटी किसको नहीं चाहिए. वी ऑल नीड प्रोस्पैरिटी. कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितना कलरफुल कार्ड है. तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस पे कार्ड पे नंबर जो है दैट इज़ 36 नंबर. आई थिंक या नाउ इट इज़ मोर विजिबल. तो अगर आप 6 और 3 को प्लस करते हैं तो विच नंबर इज़ कमिंग? 9. सो इट मीन्स यू विल बी
गेटिंग फाइनेंशियल अबंडेंस. सो अबंडेंस, फाइनेंसेस कहाँ से कनेक्टेड हैं? वो आपके रूट चक्रा से कनेक्टेड हैं. तो आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है. डोंट वेस्ट योर थॉट्स. इट इज़ अगेन कनेक्टेड विद दिस कार्ड, विद दिस कार्ड. और कैसे कनेक्ट हो रहा है? वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन. ठीक है, अगर आप चिंता करते रहेंगे चीज़ों की तो कुछ नहीं होने वाला है. चिंता मत कीजिए, थिंग्स विल बी फाइन. एंड क्या होता है कि प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, ये सब चीज़ें आपकी कहाँ से कनेक्टेड होती हैं? रूट चक्रा से कनेक्टेड होती हैं. तो आप अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए. रूट चक्रा विल ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग, बट what you need to leave behind is your worry, your thoughts, your past. So the most important message is here that you have to forget the past and you need to enter into present. And with lots of happiness, with lots of positive thoughts, enter in 2024, and life is going to be very beautiful for you. New opportunities are beginning, new things are waiting for you. Just do it and you will rock. Thank you. Hello Pile 2, welcome to your reading. So those who have selected their date of birth according to this, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. So this reading is for you. Or if you are able to connect with this charm, it's a beautiful small cat, then you can connect with this charm also. So it is, अगर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आपको कॉल कर रही हैं या आपकी बहुत अच्छी साइकिक एबिलिटीज़ है, सो इन दैट केस आप इस कैट से कनेक्ट कर पाएंगे. सो येस, लेट्स शफल योर कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट 2014 will bring for you. Wow, beautiful 10 of swords. Okay. So 10 of swords के बाद, oh wow, the devil card. Then the death card, very beautiful. And the knight of wands. So let's begin with your readings. So we have 2 major arcana and 1 minor arcana and 1 court card for you. Okay. So सबसे पहले जो लोग ऐसी अगर मैं इस रीडिंग में लव रिलेशनशिप की बात करती हूँ, तो लव रिलेशनशिप में आई कैन सी देयर आर फ्यू पीपल जिनको अपने रिलेशन में ना बहुत मोनोटोनस हो रही है. एंड you sometime I can feel that you are talking to someone else or you want to quit this relationship, but then you think about few things जो कि आपके पास्ट में रिलेशनशिप में रही हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी रही हैं. आप उन चीज़ों को सोचते हुए उस रिलेशनशिप को क्विट भी नहीं कर पा रहे हो. आपकी कुछ बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत केयरिंग थे पहले, या अब नहीं है, आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो यू आर एडिक्टेड टू दिस रिलेशनशिप. तो in that case what you need to do, you need to bring some romance in your life. Sometimes क्या होता है कि आप में से कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है कि एक लंबे रिलेशनशिप के बाद you got married और अब आपके रिलेशनशिप में कोई वो वाली बात नहीं है जो पहले थी. रोमांस, घूमना फिरना, अच्छे से तैयार होना, गोइंग आउटसाइड एंड मच मोर, या तो वो सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में नहीं है. सो यू नीड टू ऐड सम न्यू थिंग्स, सम रोमांस, ब्रिंग सम रोमांस इन योर रिलेशनशिप, exchange gifts with each other. That is going to be beautiful. That will bring some new thing in your life. आपको लग रहा है relationship is totally dead, we cannot drag it further, but no, it is not like this. And on the other hand, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि that relationship is just based on sex and lust, और कुछ है ही नहीं. पार्टनर से आप
ऐसा आपको एक फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग आपको इसलिए आ रही है बिकॉज यू आर टू मच इनटू यू नो ओवरबर्डन हो वर्क से। और पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, पास्ट में कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको सोच के और जिसको बार बार याद करके आपको ऐसा लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ जस्ट डिपेंडेंट ऑन लस्ट। ऐसा नहीं है, देयर इज़ अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप, प्लीज़ डोंट गिव अप। द पॉइंट इज़ यू नीड टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, बोथ द पार्टनर्स। मे बी previously you were so romantic, yeah, you were liking everything, but now at that moment, at this current stage, maybe you are not happy, maybe you have changed the job। ऐसा भी मुझे लग रहा है, कुछ लोगों की नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा भी हो सकता है कि नया घर आपने शिफ्ट किया है एंड everything new and the things are overwhelming you and you are not able to enjoy your relationship now। न्यू सिटी हो सकती है, नया घर हो सकता है, या फिर एक कहीं ना कहीं मुझे कंट्री भी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोग जो है ऐसी कंट्री में शिफ्ट हुए हैं जहाँ पे बहुत ठंडा है and you are suppressed, you are depressed, and that's why you are not able to enjoy your relationship. This I can see clearly. So please don't think about the situation, what is around you. Just think about your relationship, how good it was. Don't think that I'm missing my parents, I'm missing my country, and I'm missing my previous job, or the colleagues in my previous job, friends in my previous job, or whatever. Don't think about those things, just focus on the current situation. ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग हैं जो किसी ऐसी कंपनी में या किसी ऐसे ऑफिस में या ऐसे जॉब में, प्रोफेशन में है जहाँ पे दे हैव टेकन लोन, एंड जब उन्होंने वो लोन लिया था तो दे हैवंट रीड द कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली। कुछ उसमें हिडन क्लॉज थे, कुछ उसमें हिडन चीज़ें थी जो आपको अब जो है पे करते हुए, या अब अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या आप लाइफ में कुछ और चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, वो आपको स्टॉप कर रहा है, वो आपको नहीं जाने दे रहा है। यहाँ कुछ थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट जो है ना थर्ड पर्सन का लग रहा है। थर्ड पर्सन इन टर्म्स ऑफ कि यू आर सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रॉम अदर्स and they are telling you, you do this in your relationship, you do that in your job. No, don't take those wise decision. Talk to your partner and then make a decision. And कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर्स जो है ना बहुत कुछ बैड एडिक्शंस में हैं। बैड एडिक्शन could be smoking, could be drinking, too much of non-veg eating. I'm not criticizing anyone in this reading, please. It is just a general reading for the guidance. And yes, ये जो चीज़ें हैं बहुत नॉर्मल हैं। फीमेल्स आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट समटाइम्स। काफ़ी रिलीजियस है अगर आपकी पार्टनर, तो येस, दिस इज़ द प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप, इन करंट रिलेशनशिप। अगर आपकी कहीं ना कहीं अगर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो है काम में या बिजनेस में भी ग्रोथ एकदम से स्टक है। अगर ऐसा कुछ है आपकी काम में, बिजनेस में ग्रोथ अगर स्टक है, तो वो व्हाट इज हार्मिंग यू, व्हाट इज बॉदरिंग यू सो मच। आप अनटाइमली मीन्स आप यू आर नॉट एबल टू जस्टिस विद योर प्रोफेशन, एंड द प्रॉब्लम इज बिहाइंड दिस इज योर एडिक्शन। तो जो भी लोग या जिनके पार्टनर्स यहाँ पे ड्रिंक करते हैं या कुछ ऐसे मतलब कि आपका बॉस बहुत ही अब्यूजिव है, ऐसा भी है, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट एंड कम बैक इन योर सेंसेस, कम बैक इन योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड फेस द प्रॉब्लम्स। अपने करियर का, रिलेशन की सभी चीज़ों को, सभी प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, बिकॉज अनदर साइड आपके लिए कुछ अच्छा वेट कर रहा है। एक चीज़ और है यहाँ पे, आई थिंक कुछ फीमेल ऐसी
हैं इस रीडिंग में या हो सकती हैं जिनको जैसे होता है ना ऑफिस में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है और उनकी मजबूरी है जिस वजह से वो नहीं छोड़ पा रही हैं उस जॉब की। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि क्विट दैट जॉब, expose that person, don't stay there in that job. New opportunities are beginning. See, this death card is telling you a very very strong message. This card is conveying you that, you know, give up that job. You don't need to stay in a place where you are not getting enough respect, you are not or in a relationship. Yes, there is an abusive relationship also in this reading. Then give up, leave that relationship. You don't need to, because these two horses in this reading are telling you to move. Your life is asking for movement, your life is asking for something new. So new job, new opportunities, new relationship. और अगर मैं बात करूं कि अगर कोई अनमैरिड है तो yes, time is there to get married, is there to leave this abusive relationship in the right now, in this moment. 2024 में जब आप एंटर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्लैरिटी लेके आइए कि yes, it is not going to work with me anymore. I am leaving you. I will not stay into this relationship. But yes, those who got married recently और पहले रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था और करंट सिचुएशन में रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे? उनके लिए मैसेज है कि you know, bring some romance in your relationship. Don't think about your work. Don't think about other things. आपको अपने रिलेशन को एक कहते हैं ना रिवाइव करने की ज़रूरत है। और वो रिवाइव कैसे होगा? वो रिवाइव ऐसे ही होगा। ओवरऑल इस पाइल में थोड़ी मोनोटोनस है लोगों की लाइफ में, लेकिन द पॉइंट इज, द थिंग इज, soon it is going to be over. It is not a long thing what is going to get enter into 2024. No, not at all. But of course you need to take some strong steps, decisions, and that is going to help you a lot. So please do it. अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ take messages, take guidance from another piles also. It is not so important that you have to stick with one pile only. So yes, अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहा है यहाँ पे तो yes, pregnancy is there. Soon you are going to be parents. आप कंसीव कर पाएंगे। और यहाँ इस पाइल में ना एक चीज़ है, आप शायद कहीं ना कहीं अपने बच्चों के ना शो ऑफ करने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके बच्चों में ना वो हैबिट है या आपके पार्टनर में वो हैबिट है कि इतना है तो इतना दिखाओ, मतलब बहुत चीज़ों को बढ़ा बढ़ा के दिखाने की एक आदत, एक चीज़ जो है मैं इस पाइल में बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। तो यस, it doesn't matter what you are liking and what you are not liking. It's okay. They are kids. इस पाइल में कहीं ना कहीं मैं बहुत एक वाइब्रेंट एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, जो कि मतलब उस एनर्जी में आप लोग हैं, where you need to leave your past behind, where you really want to, you know, you are just waiting for that thing where someone is telling you कि yes, this is the right thing you can do in this current situation. You know, you leave the relationship, leave this abusive thing, go and get married. मेरी शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा. You somewhere you are, you know, looking for that answer. You just want to hear it from someone else. That's it. You have that power, you have that energy, because you know horses are, you know, सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रही है. एंड अनदर थिंग, अगर आप ये चेंजेस नहीं लाओगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे. आप
जैसे होता है ना कि दिस डेथ कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आई डोंट थिंक दैट यहाँ पे डेथ लिखा हुआ है तो इट्स अ स्कैरी कार्ड। नो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इट्स टेलिंग यू अबाउट द मूवमेंट, इट इज़ टेलिंग यू अबाउट द मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, and it is telling you about death, leaving one thing behind, leaving your past behind, and enter into new things, enter into a new job, as we are entering also in 2024. It's another new beautiful year. So जो हो चुका है वो छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं इस फाइल में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई चीटिंग हुई है आपके साथ, जिससे बिजनेस की चीटिंग भी हो सकती है, वो जिससे आपको लग रहा है कि नहीं, आई कैन नॉट डू इट एनी मोर। नहीं, यू कैन डू इट। दिस हैबिट यू नीड टू ब्रेक, लीव दिस हैबिट, आई कैन नॉट डू इट, इट्स इम्पॉसिबल, लीव दिस टू phrases in 2023 and enter in 2024 with the beautiful energies and the that young energies, full with enthusiasm and full with the how I can tell you, just grab the new energies, leave old patterns behind. और अगर यहाँ पे आप कोई किसी तरह के वीज़ा की वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल गेट वीज़ा। इफ़ यू आर वेटिंग दैट विल आई बी एबल टू गेट अ चांस टू ट्रैवल विद दिस न्यू कंपनी और प्रीवियस कंपनी और वट एवर, yes, you will travel a lot in your new job or with your previous job, current job. You are going to travel a lot and फास्ट ट्रैवलिंग होने वाली है, प्रमोशन हो जाएगा, सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, कहीं ना कहीं ये रीडिंग जो है 2024 के लिए हो रही है, तो ये मैसेजेस हैं, पीछे छोड़ दो उन चीज़ों को जो पास्ट है, लीव योर पास्ट बिहाइंड। और प्रेजेंट में, पहली पाइल में भी ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे हो रहा था कि आप जो है पिछली चीज़ों को छोड़ दीजिए। लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, डोंट अगर आपने कहीं कोई गल्फ़ कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई किया है, दुबई के लिए या कहीं पे भी, या आप घूमने जाना चाहते हैं, हनीमून के लिए वीज़ा अप्लाई किया है, किसी भी रीज़न से आपने अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीज़ा ऑल्सो। एंड या, लेट्स हैव अ लुक फॉर योर yes and no answers. So I would tell you that take few deep breaths and then think about your question again, like first pile I have told. I'll tell you also in this pile that think about your question very clearly. It is going to be only yes and no answer that और आपको अपना क्वेश्चन बहुत क्लियरली सोचना है। एंड देन आई विल पिक अ कार्ड फॉर यू, थिंक अबाउट योर क्वेश्चन एंड या, दैट्स इट। So choose a new direction. See how beautiful message you would have received from your angels. They are also saying you choose a new direction. So डेथ कार्ड आपको जो इंडिकेट कर रहा है कि जो पिछला पैटर्न है आपकी लाइफ में, या जो भी आपने पिछला अपना लाइफ में किया है, उसको छोड़ दीजिए और आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। आपको सक्सेस न्यू डायरेक्शन में ही मिलेगी। सो यू नो, दिस इज़ हाउ यू गेट रियली क्लियर कट आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। सो आपने जो भी क्वेश्चन आपने सोचा था अपने मन में कि इस पार्टनर के साथ आगे जाना चाहिए, या इस जॉब में स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे कोई भी करंट सिचुएशन में ही रहना चाहिए, या मुझे कोई नया डिसीजन लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको नया डिसीजन लेना चाहिए। आपको न्यू डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। सक्सेस वहीं पे है। मींस अगर आप किसी न्यू कंट्री में रह रहे हैं, या कुछ भी है, या जाना प्लान कर रहे हैं, तो आपको उसको उस डायरेक्शन में फॉलो करने की ज़रूरत है। कोई कन्फ्यूजन है, फैमिली ऐसा चाहती है या पार्टनर ऐसा चाहता है, वैसा चाहता है, कुछ भी मत सोचिए, जस्ट फॉलो योर हार्ट। मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगी कि आप अपने हार्ट को फॉलो कीजिए और आपको आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। और हार्ट यही कह रहा है इस टाइम पे, दिल यही कह रहा है कि जो भी हो अच्छे के लिए हो, कुछ नया हो, कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट आंसर आपका। सो लेट्स हैव अ लुक।
आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज दे रही हैं? ओके, वन मोर टाइम प्लीज एंड नाउ. Okay, know your truth. Wow, what a beautiful answer, and what a beautiful answer you have received from your spirit guides. And one more card, please. Give without expectations. Okay. So see, अभी नो योर ट्रूथ. आपको अपना सच जानने की ज़रूरत है. आपको अपनी करंट सिचुएशन का, आपको अपने करंट रिलेशनशिप का, जॉब का, अपनी खुद की सच्चाई को जानने की इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. जब आप अपनी सच्चाई को जानेंगे, मीन्स इनर वॉइस को सुनिए, हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट कीजिए और पूछिए अपने आप से कि क्या सच्चाई है. कई बार क्या होता है कि हम किसी भी जगह पे रह रहे हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं, वी आर फोर्स्ड from others, we have social pressures, and we have the pressure from our parents, from anyone. This pressure could be anyone, and हमें यही नहीं पता लगता है कि मेरी सच्चाई क्या है. हमें कुछ सिखाया जा रहा है बचपन से कि you are like this, you are like that, बट सडनली आपको अंदर से कुछ एहसास है कि कुछ तो अलग है, कुछ तो और होना चाहिए ज़िंदगी में. वो क्या होना चाहिए, वो सच्चाई क्या है आपको वो जानने की ज़रूरत है. दैट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ. देन यू हैव कार्ड गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस. आप जो भी कर रहे हैं दूसरों के लिए या जो भी करना चाह रहे हैं, उसे बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के कीजिए. डोंट डू एनीथिंग इवन दो इन योर रिलेशनशिप कि मेरे को ये एक्सपेक्टेशन है इसलिए मैं करंट मोमेंट में ऐसा कर रही हूँ या मैं ऐसा कर रहा हूँ. नहीं, वो नहीं होना चाहिए. उस एक्सपेक्टेशन को ना रखते हुए कीजिए और कुछ नया बदलाव लाने की कोशिश कीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये सच में ऐसे ही करना चाह रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि आप जो एक्सपेक्टेशंस के उससे कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ हैविंग दोज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स कि मैं ऐसा इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपनी लाइफ को जानिए, अपनी सच्चाई को जानिए और फिर वो चीज़ आगे कीजिए. अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल बी स्टेइंग इन द करंट सिचुएशन. जो भी आप जिन चीज़ों से भी आप आगे पहले जूझ रहे हैं, पहले जो भी समस्याएं हैं, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो पाएंगी. तो पाइल नंबर 2, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट that you do what your heart is saying, do what is your truth. Suppose यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि बचपन से मुझे कहा जाए कि टीचिंग जॉब इज़ द बेस्ट जॉब फॉर गर्ल्स, ठीक है, और आपको वही करना चाहिए, या हस्बैंड जैसा भी हो उसी के साथ रहना है, एक ही शादी होती है, जन्म जन्मांतर के रिश्ते होते हैं या कुछ भी है. नहीं, ऐसा नहीं है. आप ऐसा बिल्कुल बिलीव नहीं करती हैं इन चीज़ों में. आपका जो थॉट पैटर्न है ना, वो कुछ डिफरेंट है. आपकी सोल का पर्पस अलग है. आपको आपकी अंतरात्मा कुछ और कह रही है. वो सच्चाई आप जानते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. उस सच्चाई को बाहर निकालिए एंड मेक डिसीजंस आफ्टर दैट. इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. सो लेट्स टेक वन मोर मैसेज फॉर यू. पाइल नंबर 2. वन मोर टाइम प्लीज. पाइल नंबर 2 and now. Okay, let's take this card. What is saying? Oh, third eye chakra. See, you need to work on your third eye chakra. It's a very beautiful message again for pile number 2 also. तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों की जो है साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं. आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेटेड है. आपका जो अंतरात्मा है, ठीक है, आपको अंदर से पता है कि क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या मुझे इस टाइम पे किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है. थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेटेड है. आपको पता है, आपको अंदर से एक रिकॉलिंग है. यहाँ पे कहा जा रहा है ना, नो योर ट्रूथ. सो प्लीज़ पाइल नंबर 2, अपने दिल की सुनिए, अपनी सच्चाई को जानिए, अपनी इंट्यूशन को, क्या वो गाइड कर रही है करंट सिचुएशन में,
उससे गाइडेंस लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ एंड you will win in this current situation. You are not going to be longer a part of this current situation, what you would have bared in 2023. So enter in 2024 with an open eye, with an open heart, and receive the blessings from universe. So do what your heart is saying. So I hope pile number 2 you can resonate with your reading, and yeah, see you in next reading. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो जिन्होंने भी थर्ड पाइल को सिलेक्ट किया है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 है, उनके लिए रीडिंग है. या जो कोई इस छोटे से एक चार्म से कनेक्ट कर पाए हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये विंग्स हैं, दोज हु वांट्स टू फ्लाई हाई इन देयर लाइफ. So they can choose this pile. So let's begin with your reading. Okay, this flying card, we will take it. Wow, the sun card. Okay. Page of Wand. बहुत ही वाइटलिटी नज़र आ रही है इस पाइल में ऑलरेडी मुझे. बहुत ही एनर्जेटिक पाइल है ये. और वाओ, एस ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल. तो यस, अगर इस पाइल में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि जो है ना अपने फैमिली बिजनेस में हैं, एंड दे आर वेरी एफिशिएंट इन देयर वर्क. और लेकिन आपको अपने फैमिली बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं मिल रही है. यू आर फीलिंग स्टक कि कैसे होगा, क्या होगा, चीज़ें कैसे हो पाएंगी नेक्स्ट लाइफ में, कैसे टर्न लेंगी सभी चीज़ें आपकी लाइफ में. तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने काम करने के तरीके में कुछ नया लाने की ज़रूरत है. जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी जैसे आज सारे काम जो हैं कंप्यूटर के थ्रू होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से होते हैं सभी काम. रिकॉर्ड्स रखना बहुत इजी है, किसी भी चीज़ को ढूंढना, गूगल करना बहुत ही इजी है. किसी भी चीज़ का एक्सेस, कहीं पे बैठ के किसी भी चीज़ के बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, राइट. तो लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अकाउंट्स को हाथों से मेंटेन कर रहे हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है. तो ऐसा कुछ. तो अभी आपको क्या करना चाहिए इन दिस सिचुएशन? आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए. अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे कोई काम जो है ना, आपका फैमिली बिजनेस कोई कारीगरी से रिलेटेड है, कुछ आप कारीगरी वाला काम करते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई या नक्काशी करना हो गया, वो काम भी हो सकता है. या फिर होता है ना फर्नीचर बनाने के लिए कोई सो एंड सो कंपनी बहुत फेमस है, बट आज भी वो पुराने ही तरीके से उस फर्नीचर को बना रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि कुछ उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड करना, कोई नई तरह के वुड का इस्तेमाल करना या कुछ भी है. तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल इन दिस बिजनेस, बट द पॉइंट इज़ कि अपने आप को अगर हम बात करें कि अभी लोग जो है ना बहुत पुराना हैवी फर्नीचर नहीं पसंद करते हैं, उनको थोड़ा स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए. फ्लैट्स में स्पेस कम होती है, उनको मूव करने में इजी रहे, ऐसे ड्रॉर्स हो, सब कुछ हो बेड में फॉर एग्जांपल. इवन तो आजकल सोफाज में भी ड्रॉर्स आने लग गए हैं, सब कुछ है. तो समथिंग लाइक दिस. अब आजकल हाथ की बनी हुई ज्वेलरी कोई नहीं पहनता. देयर आर मेनी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस विद मशीन मेकिंग एंड ऑल. तो एवरीवन वांट्स टू हैव दोज डिज़ाइंस. बट यार कुछ लोग हैं अभी भी जो उसको पसंद करते हैं, उस ट्रेडिशनल फर्नीचर को, ज्वेलरी को और हर चीज़ को. बट द पॉइंट इज़ कि क्या हर कोई पसंद कर रहा है? नहीं कर रहा. तो अभी क्या होगा, तो आपका जो वर्क की एफिशिएंसी, अब वर्क प्रोडक्ट की जो सेल है मार्केट में, वो कम हो जाएगी. तो येस, यू नीड टू डू दैट. इस कार्ड में जो फैमिली बिजनेस है ना,
या कोई आपके बच्चों को आप उस बिज़नेस में लाना चाह रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आपको कुछ न कुछ अपने काम में, अपने बिज़नेस में नई चीज़ों को ऐड करने की डेफ़िनेटली ज़रूरत है। वही आपको जो है सक्सेस दिलाएगी। Success is there. As I can see, this Ace of Cups card. Ace is also telling you about the something about the new beginnings, कि कुछ तो नया शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आपका क्वेश्चन बिजनेस के बारे में है, नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, यस आपको करना चाहिए। अगर आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए तो बढ़ना चाहिए, बिल्कुल यस है उसके लिए भी। अगर आपको है, आप सिंगल हैं, कोई आपके रिलेशन में आने वाला है, यस बिल्कुल आने वाला है। और बहुत ही कहते हैं ना, अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। पाइल नंबर 3, जो भी पाइल नंबर 3 को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनके क्वेश्चन इन चीज़ों से रिलेटेड हैं तो डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। और बहुत पैशनेट पीपल हैं पाइल नंबर 3 में, बट थोड़ा सा कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ में हैं। तो यहाँ एडवाइस है, शो ऑफ में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम इन योर लाइफ। जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम इन पॉजिटिव थिंग्स, डू समथिंग न्यू, डू समथिंग बिग, पुट लॉट्स ऑफ पैशन, एफर्ट्स, डोंट गेट लेजी इन दिस न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। और अगर किसी का क्वेश्चन यहाँ पे चाइल्ड बर्थ से कनेक्टेड है, चाइल्ड बर्थ के बारे में जो सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप प्रेग्नेंट होंगे, आपके घर में बेबी होगा। एंड वो बेबी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही काइंड ऑफ नेम और फेम का रीज़न बनेगा। वो आपको फैमिली में या कहीं पे भी उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें होंगी। आपको एक होता है ना कि रिगार्ड मिलना, ऐसा कुछ लग रहा है इस पाइल में कि सम पीपल आर देयर इन दिस पाइल की जिनको बहुत टाइम से इस चीज़ की वजह से सुनना पड़ रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, डू यू वांट किड्स और नॉट। तो येस, दिस इज़ द टाइम वेयर everyone will get answers. They will stay silent after this moment and they are going to respect you a lot. And बहुत पीसफुल, शांत वो है। पैशन के साथ जो है ना, एग्रेशन नहीं है इस पाइल के लोगों में बिल्कुल भी। दे आर लाइक वेरी काम पीपल। उनको स्लोनेस पसंद है, बट द एडवाइस इज यू कैन नॉट बी स्लो एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, एज वी आर डूइंग अ रीडिंग फॉर 2024, राइट। तो हमें नई चीज़ों को करने के लिए वो थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना, एंथुसियाज्म अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। अभी अगर किसी के बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी है, तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, कोई इसमें डाउट है ही नहीं बिल्कुल भी। और कुछ लोगों की पर्सनालिटी यहाँ पे ना चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी है, और उनको वेरी लाइवली, वेरी बबली। अगर आपकी लाइफ में आप ये पूछें मेरे से क्वेश्चन, आपके मन में ज़रूर आएगा कि मेरे को कैसा पार्टनर मिलने वाला है। तो आपकी लाइफ में जो पार्टनर आने वाला है ना, वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला होगा, बबली पर्सनालिटी होगी, बहुत लाइवली, हैप्पी गो लकी। और वो भी आपकी लाइफ में अगर किसी भी तरह की कोई मोनोटोनस है, कोई स्ट्रगल है, कोई ऑब्स्टिकल्स है, वो सब अब ख़त्म होने वाले हैं। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी और ट्रू लव अट्रैक्ट होगा, अबंडेंस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी। दिस इज़ लाइक वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स आई गॉट फॉर दिस पाइल ऑल्सो, जिसमें कि 2024 की रीडिंग में हर किसी के लिए ही तीनों ही पाइल्स में बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर्स आए हैं मेरे पास। और मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और इस पाइल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग लेके आ रहा है 2024। लाइफ ऐसे होने वाली है कि पल में यहाँ और पल में वहाँ, इतना सारा मोमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे हो रही हैं चीज़ें। सभी चीज़ें, प्रमोशन स्टक है वो हो रहा है, प्रेगनेंसी ड्यू थी
या किसी भी रीज़न से आप नहीं प्लान कर पा रहे थे वो भी हो रहा है, ट्रैवलिंग भी हो रही है लाइफ में, न्यू रिलेशनशिप्स भी बन रहे हैं, बहुत सारा पैशन करके अगर एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज, अगर आप इस पाइल में कोई मदर्स हैं जो इस पाइल को देख रही हैं या कोई फादर्स हैं जो इस पाइल को से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो अगर आपका बच्चा कोई बिजनेस करना चाहता है तो प्लीज़ लेट हिम और हर गो अहेड। आपका बच्चा बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, बहुत पैशन के साथ, बहुत ब्यूटीफुली वो जो है उस बिज़नेस को करने वाला है या करने वाली है। कुछ हो सकता है, कुछ क्रिएटिव फैशन से रिलेटेड आपका के बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, तो लेट देम टू कुड बी द करियर चॉइस ऑफ कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ, लेट देम डू, दे आर गोइंग टू फ्लॉरिश इन दिस फील्ड। ऐसा नहीं है, डोंट सेंड देम टूवर्ड्स कि नहीं इंजीनियरिंग करना है या MBBS करना है। वो चीज़ें, वो पाइल या इस पाइल से जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को, उनके बच्चे उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। अगेन वही बात आ जाती है, अगर आपका फैमिली बिजनेस है और बच्चे अगर कुछ आपके फैमिली बिजनेस को कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में या टेक्नोलॉजी हमें ऐसे ऐड करनी चाहिए अपने बिजनेस में, देन प्लीज़ लिसन देयर थॉट्स एंड जस्ट नॉट लिसन देयर थॉट्स, उनके थॉट्स को अपने बिजनेस में जगह दीजिए। आपके बिजनेस में बहुत ग्रोथ होने वाली है, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। जब आप अपने बच्चे को एनकरेज करेंगे अपने बिजनेस में, अपने काम में इस तरीके से, तो दे आर गोइंग टू पुट मोर एफर्ट्स, जिससे कि वो फ्लॉरिश करने लगेगा। एंड अगर आपके बिजनेस में बहुत कुछ ऐसे चल रहा है कि नहीं आगे करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक एडवाइस है कि वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट होगी, ज़रूर होगी, फ्लॉरिश करेगी, बहुत अच्छे से कुछ भी होने वाला है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, इस पाइल की इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी है। नए आइडियाज़ यहाँ पे आने वाले हैं, तो जस्ट 2024 को आप ऐसे लीजिए, ऐसे देखिए कि जस्ट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू आइडियाज़ विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, पीस, प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। डोंट स्टिक विद द ओल्ड पैटर्न। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे रिजिडनेस भी मुझे दिखाई दे रही है कि जहाँ पे आपको लगता है या आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जहाँ पे वो किसी भी नई चीज़ को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई सजेशन कि ओपन योर हार्ट एंड वेलकम न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ओपन योर थॉट पैटर्न एंड वेलकम new ideas from others. It could be कि किसी के कोई पार्टनर है बिजनेस के, या उनके बच्चे सजेस्ट उनको कुछ ऐसा कर रहे हैं कि बिजनेस के लिए ये अच्छा है, तो गेट दोज आइडियाज फ्रॉम यंग जनरेशन, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द आइडियाज, बिकॉज ओनली दिस थिंग कैन हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो, अदरवाइज डेफिनेटली देर आर फ्यू पीपल जिनकी लाइफ में ऐसे इश्यूज हैं, बट देर आर फ्यू पीपल जहाँ पे जस्ट उनको एक एडवाइस की या कोई येस नो आंसर की, कोई होप, कोई विश, कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। तो अगर कोई ऐसा कुछ है कि आप अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं और किस तरह की लड़की की पर्सनालिटी होगी या सब कुछ होगा, तो मैंने आपको बता दिया है लड़के की पर्सनालिटी कैसी रहेगी, वो ऐसी ही रहने वाली है। just full with the passion, love, joy, happiness, happy go lucky types। तो और आपके घर में जब वो पर्सन आएगा तो आपके कहीं ना कहीं सक्सेस के बिग डोर्स ओपन होने वाले हैं। तो अपने घर में वेलकम कीजिए हर नई चीज़ का, हर नए इंसान का, हर नई टेक्नोलॉजी का, आइडियाज़ का, हर चीज़ का। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है 2024 में। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए जो मैसेज है वो यही है, ओपन हार्ट से सभी चीज़ों को वेलकम कीजिए। जो भी नया आ रहा है, जो भी नया होना चाह रहा है या करना चाह रहा है, सभी के
आइडियाज़ को, सभी के थॉट्स को कंपाइल कीजिए, कंपाइल करके कुछ फॉर्म करने की कोशिश कीजिए, क्रिएटिविटी को वेलकम कीजिए, और उसके बाद जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में निकल के आने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो नेम एंड फेम के लिए वेट कर रहे हैं, तो यस 2024 आपको नेम एंड फेम दोनों चीज़ें लेके आएगा आपकी लाइफ में, और आपके घर का माहौल भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है 2024 में, और बहुत सारी नई चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में। तो यस, वेलकम 2024 with an open heart, and yes, happiness is there, success is there, everything is there. What you need to leave behind is I think यहाँ पे कुछ लोग हैं जो थोड़े से लेज़ी हैं, तो यस आप अपनी लाइफ में लेज़ीनेस को छोड़ दीजिए। और सी जनरली just I was shuffling the card, opportunities will come into your life, pile number 3। तो यस बहुत सारी सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आएगी। तो यस थिंक अबाउट अ क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ हम येस और नो में देखेंगे कि आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको वो नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, वो हम आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस में चेक करेंगे। तो अभी सिर्फ हम येस और नो को ही देखेंगे कि क्या है आपका येस और नो आंसर। ओके, येस पाइल नंबर 3, इट्स अ येस, बिग येस। जो भी आप सोच रहे हैं उसे कीजिए, उसके लिए बिग येस है आपके लिए। और लेट्स सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोलना चाहती हैं, उस येस से रिलेटेड आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं अपनी स्पिरिट गाइड्स से। One more time please, and now okay, so I'll pick 2 messages for you. Inspire others. Wow, see pile number 3, what a beautiful message you received. Inspire others, what it is indicating, ये वही इंडिकेट कर रहा है कि as I told you, अपने बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए, उन्हें बोलिए यस, उनके आइडियाज़ को वेलकम कीजिए, उनको बोलिए यस दे कैन डू इट, एंड सी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर योर एक्शंस। यहाँ पे आपको आपका जो मैसेज है वो ये बोल रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रही हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं देन इन दैट केस यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर एक्शंस, and as well as your young generation also, they need to take responsibility of their actions। कि ऐसा नहीं है कि जो भी उनको बोलिए उनको जिम्मेवारी सौंपिए आप, और उनको बोलिए कि यस अब आप लोगों की जिम्मेवारी है इस चीज़ को ऐसे करना है, कैसे करना है, क्या आइडियाज़ होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। और आप सिर्फ उनको इंस्पायर कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे जो है ना, एक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन में 2 आंसर्स निकल के आ रहे हैं। एक तो ये है कि अगर आप नो कहते हैं, ठीक है, तो भी ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल बिना सोचे समझे अपने बच्चों को हाँ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब इतने पैसे चाहिए बिजनेस में, उतने चाहिए, नहीं, आपको उनसे डिस्कस ज़रूर से भी ज़रूर करना है। अगेन दे आर यंग जनरेशन, एज यू कैन सी पेज ऑफ वॉन्ट्स, दे आर यंग किड्स। तो आपको उनको अपना, अगर आप यस बिना सोचे समझे बोल देंगे तो आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एंड यू हैव टू टीच टू योर किड्स ऑल्सो और योर पार्टनर और एनीवन कि अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। क्या गलत होगा, क्या अच्छा होगा, कैसे आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, कैसे करना है, वो सब आपके बच्चों को भी अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और विद योर एक्शंस आप उनको बढ़ावा दीजिए, आप उनको इंस्पायर कीजिए। सी जब हम एक बहुत ही अच्छे थॉट पैटर्न के साथ, एक बहुत ही ओपननेस के साथ कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, तो सक्सेस इज़ ऑलवेज देयर। तो आप हमेशा विद ओपन हार्ट एंड विद ओपन माइंड के साथ उन आइडियाज़ को रिसीव कीजिए, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। अगर आप बच्चों को बोलेंगे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, 10 तरह के नेगेटिव पॉइंट्स पहले दिखाएंगे, नहीं, यू नीड टू डू अ हेल्दी डिस्कशन। सो यस 2024 में आपके लिए यही मैसेज है कि आप
पाइल नंबर 3, अपने एक्शंस की, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द विल मेक यू सक्सेसफुल इन 2024. सो देयर इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल मैसेज कि यहाँ पे प्रोस्पैरिटी का मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है समहाउ, कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, किसी काम को शुरू होने की या किसी डिसीजन के लिए कि जो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो वेट इज़ ओवर. यस, यहाँ पे आपको अब वेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आपकी चीज़ें होने वाली हैं, अपने आप ही होंगी. सबसे बड़ी बात है, आपकी तरफ जो है ना चीज़ें नेचुरली आ रही हैं अपने आप. यू डोंट नीड टू पुट एफर्ट्स. अगर आपको प्यार चाहिए ज़िंदगी में, मीन्स आपको नया रिलेशनशिप चाहिए, इट इज़ कमिंग. यू डोंट नीड टू सर्च फॉर योर सेल्फ. ओके, ये देखिए व्हाट आई वाज सेइंग, वही आपके कार्ड्स निकल के आए हैं कि थ्रोट चक्रा, इंट्यूशन की बात हुई थी कि इंट्यूटिव पीपल हैं, अपने आप को गाइड कर सकते हैं. उसके बाद हार्ट चक्रा, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर दिस पाइल. आज की रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हुई है. तो ग्रीन इज द कलर ऑफ हार्ट चक्रा. तो यस, लव इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, लव इज कमिंग टूवर्ड्स यू. अनकंडीशनल लव आएगा, सब कुछ है जहाँ पे हार्मनी होगी और पीसफुल रहेगा सारा सब कुछ. अभी यहाँ पे 2 कार्ड्स ले रही हूँ क्योंकि फ्लाइंग कार्ड में फ्लाइंग कार्ड्स आ गए हैं, उसके साथ 2 और कार्ड्स आ गए हैं. तो यस, थ्रोट चक्रा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्रोट चक्रा इट इज़ रिप्रेजेंटिंग. ठीक है, तो यस, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी चीज़ों को बताइए और अपनी चीज़ों को बता के अपने लाइफ में पीस और बैलेंस को लेके आइए. और यस, साइकिक एबिलिटीज़, अपनी इंट्यूशन पावर इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. आई कैन गेट दिस मैसेज और आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आपकी इंट्यूटिव पावर भी बहुत अच्छी है. इन साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं, बहुत क्रिएटिव हैं. तो do well, pile number 3. Thank you so much for giving me your time watching this reading, and all the very best to pile number 3. So this is it about this 2024 reading. I will come with a new reading, and till the time, thank you so much. If you like my reading, please do share and subscribe my channel. If you have any question about your reading, you can write me in comment box, or you can write me on Telegram also. I'll leave my Telegram link in description box. So please stay connected and give lots of love to this reading. Do comment. Thank you, and I'll see you in the next reading. Bye bye.